मोदी साहब मुझे सिर्फ नाम से नहीं, मेरे काम से भी जानते हैं और मेरा गोल भी जानते हैं। धनवान बनने के लिए क्या माइंडसेट होने चाहिए? एक ही निर्णय आपको धनवान बनाएगा कि मुझे धनवान बनना है। ज़्यादातर लोग ये डिसीजन भी नहीं ले पाते कि मुझे धनवान बनना है, और सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया ना कमांड, वो आपको कोई भी हालत में धनवान बना के छोड़ेगा। जब इतना ही सरल सहज है तो दुनिया के बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे? एक माइंड पावर का सिद्धांत है, जो चीज़ आप 1/3 ऑफ योर फ्री टाइम सोचते रहते हो ना, वो घटना आपके जीवन में बनती है। वैसे एक आम आदमियों के लिए एक ब्लूप्रिंट जो आपने अपने जीवन में अप्लाई किया हो। तो बचपन में मैं ताज होटल की बातें बम्बई की बहुत सुना करता था। वहाँ फिल्म स्टार जाते हैं, टाटा बिरला जाते हैं, ये होता है। तो मुझे था यार एक दिन ज़िंदगी में मुझे कभी ना कभी ताज होटल जाना है। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले डायमंड के इंडस्ट्री मेरे सामने बैठे थे। तब मैंने एग्जाम्पल भी दिया। मैं यहीं बाजू के रेस्टोरेंट में चाय पीने को डरते डरते आया था, रीच बनने का फील करने के लिए। तो ये मैंने रिचनेस का जो फीलिंग लाया ना, वो मुझे रीच बनाया। मैं बोलता हूँ रिचनेस की फीलिंग जितनी डेवलप करोगे ना, उतना जल्दी रीच बनोगे। नमस्कार दोस्तों, आज एक और नए पॉडकास्ट नए गेस्ट के साथ इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे मेंटर, मेरे बड़े भाई और मेरे वेल विशर, मेरे गाइडर। हमेशा से अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं, हमेशा से गाइड करते हैं। अनगिनत किताबें इन्होंने लिखी हैं और हर किताब में इन्होंने अपने जीवन के भरपूर एक्सपीरियंस को डाला हुआ है। तो आज के पॉडकास्ट में मैं स्वागत करूंगा उस व्यक्तित्व का जिन्होंने भारत देश में हज़ारों ट्रेनर बनाए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हज़ारों ट्रेनर बनाए हैं और जिनको भारत देश का ट्रेनिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है। तो आज के पॉडकास्ट में मैं बहुत दिल से स्वागत करना चाहूँगा जितेंद्र जी का। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चित्र जी, थैंक यू। मुझे आपकी एक बुक बड़ी पसंद आई है, धनवान कैसे बने, या अच्छा, धनवान आपने तो पढ़ी बनना हो? ही चाहिए। वाह वाह। धनवान तो बनना ही चाहिए, वो बुक मैंने पढ़ी और आज मैं उस बुक के बारे में आपसे बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहली बात ये समझना चाहता हूँ कि धनवान बनने के लिए क्या माइंडसेट होने चाहिए जिससे एक आम व्यक्ति भी अपनी वेल्दी लाइफ जी सके और करोड़ों बना के जाए। पहली बात तो ये है कि रिचनेस इज़ ए माइंड प्रोग्रामिंग ओनली। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि मुकेश अंबानी के पास 5 लाख करोड़ रुपया है और वो चाहता है कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, और 5 लाख लोगों को, गरीब लोगों को लेके सबको 1-1 करोड़ रुपया दान करके खाली हो जाता है। अच्छा, ये जो गरीब लोग जिनको मुकेश अंबानी की तरफ से 1-1 करोड़ दान मिला, 5 साल के बाद उनकी क्या हालत होगी? और बढ़ाए होंगे पैसे या कम हुए होंगे? क्या लगता है? मैंने देखा जिनको ऐसे पैसे मिलते हैं उनके कमी हो जाते हैं, ख़त्म ही हो जाते हैं पैसे। वो फिर से भिखारी बन जाएंगे। हाँ, पैसा तो बढ़ाएगा कौन नहीं। बनेगा? और करोड़पति मुकेश में- अंबानी का क्या होगा? फिर से धनवान बन जाएंगे। हाँ, बराबर। क्योंकि उनका माइंडसेट धनवान बनने का है और ये भिखारी का माइंडसेट भिखारी रहने का है। ऐसी रिसर्च हुई है कि जिनको भी जैकपॉट लगी है लॉटरी में, जी, वो पहले से ज़्यादा गरीब बन गए बाद में। हाँ, 5 कौन साल के बनेगा अंदर। करोड़पति में भी जो 5 करोड़ 7 करोड़ जीरा था, हाँ, वो भी गरीब हो गया गया ना वही। क्योंकि मनी इज़ टोटली ए माइंडसेट। इसके लिए टी हार्वेकर के मैंने कहता पढ़िए मिलियनर्स माइंडसेट। मुझे पता है कि यहाँ फाइलें रहती है, धनवान की अलग फाइलें रहती है, गरीब की अलग रहती है। इट इज़ मेनली ए माइंडसेट जो आपको करना चाहिए। यानी आप गरीब को कितना भी पैसा दोगे तो उसको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। वो टाइम पे वो सेटिस्फाई होगा और वो और गरीब रहेगा क्योंकि उसको फ्री में पैसा मिल रहा है। किसी को हेल्प करना है तो उसको रिच बनने का सिखाओ बेसिकली। तो कहावत है ना कि इफ़ यू गिव ए फिश टू ए मैन यू फीड हिम फॉर ए डे, बट इफ़ यू टीच हिम हाउ टू कैच द फिश देन यू फीड हिम फॉर ए लाइफ। तो उनको मछली पकड़ना सिखा दो। तो कहने का मतलब है कि माइंडसेट चेंज करवा दो, धनवान का माइंडसेट बनने दो। जैसे रिचनेस का माइंडसेट बनेगा ना तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए अलग क्वालिटी चाहिए। मेरी बात करूँ तो मैं मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहा था। मैंने सऊदी अरेबिया में 6 साल नौकरी किया। सोच लो, मैं 35 साल पहले सऊदी अरेबिया से आया तो मेरी लास्ट तनख्वाह 1 लाख रुपया महीने थी, जो आज भी ज़्यादा मानी जाती है। 35 साल पहले 1 लाख रुपए महीने मेरी तनख्वाह थी, मैं छोड़ के आया था। ओके, ठीक है। मैं वहाँ से 25-30 लाख रुपया वाइट का ट्रांसफ़र करके इंडिया लाया था मैं, मगर मेरा माइंडसेट था गरीब का था। पैसा संभालना आता नहीं था। आते ही मुझे 2-3 लोगों ने एडवाइस किया कि शेयर मार्केट में बूम है, आप शेयर मार्केट में जाओ। मैंने ख़रीदा और वही टाइम पे हर्षद मेहता का स्कैंडल हुआ और मेरे 25 लाख के 5 लाख हो गए। ठीक है, पूरी मेहनत की कमाई गई। अच्छा, वो टाइम पे अगर कोई मुझे दूसरा एडवाइस मिल जाता कि बोलता है मैं किसान था, यानी ज़मीन की खेती की ज़मीन खरीद सकता था। गुजरात में ऐसा कायदा है कि किसानी खेती की ज़मीन खरीद सकता है।
तो मैं अगर वो 25 लाख का जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैं ज़मीन खरीदता था तो आज मैं 500 करोड़ की बेचता था। वही ज़मीन आज 500 करोड़ की हो गई। एक डिसीजन सिर्फ कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, 5 लाख पे पहुँचा दिया, शेयर मार्केट का डिसीजन। और अगर मैं ये डिसीजन लेता मैं 500 करोड़ का मालिक होता था। तो कहने का मतलब है कि ये डिसीजन कहाँ से आता है, माइंडसेट से आता है, नॉलेज एंड माइंडसेट से आता है। तो धनवान बनने का जो बात है वो यही है कि आपका माइंडसेट धनवान का बनाओ। कैसे बनता है ये मैंने सब इसके अंदर लिखा है, मगर सबसे पहले तो धनवान बनने का इंटेंशन क्रिएट करना चाहिए। इसके ऊपर देखो पंचलाइन लिखी है कि ये एक ही निर्णय आपको धनवान बनाएगा कि मुझे धनवान बनना है। ज़्यादातर लोग ये डिसीजन भी नहीं ले पाता कि मुझे धनवान बनना है। मैंने एक ज़माने में लिया था, देखो इसमें लिखा है मैंने कि ये एक ही निर्णय, आपका यह निर्णय ही आपको धनवान बना सकता है ना। क्योंकि पावर ऑफ इंटेंशन करके बुक है वायन डायर की। पहले आप इंटेंशन तो क्रिएट करो, धनवान बनना है। इंटेंशन क्रिएट नहीं करोगे तो कैसा होगा ये सब चीज़ें। तो इंटेंशन क्रिएट करो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, जब सच्चे दिल से चाहते हो यानी इंटेंशन क्रिएट करोगे तो। प्रॉब्लम तो इंटेंशन के लेवल पे है क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम ऐसी रहती है कि मैं कैसे धनवान बन सकता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ और मैं मर्सिडीज़ कैसे ले सकता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है प्रमोद साखेवार करके, कानपुर में रहता है, नौकरी करता है सरकारी नौकरी, उसके पास मर्सिडीज़ है। मैं कानपुर जाता हूँ तो मुझे एयरपोर्ट पे आता है मर्सिडीज़ लेके रिसीव करने को। अब ये मान्यता तो टूट जाएगी ना फिर इसका मतलब। अच्छा, मैंने नौकरी किया था तभी मैंने मर्सिडीज़ लिया था, मेरी लाइफ की पहली कार मर्सिडीज़ थी। मैंने सऊदी अरेबिया जाके, मैं सऊदी अरेबिया गया, उसके पहले मेरे पास कोई कार नहीं थी। मैं बम्बई में रहता था, सरकारी नौकरी में था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमता था। जैसे ही सऊदी अरेबिया गया वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट था नहीं, मुझे गाड़ी खरीदनी थी, मार्केट में गया और मुझे मर्सिडीज़ से पसंद आई। पैसा नहीं थे, मैंने उधार पैसा लिया मेरे दोस्त से और मैंने मर्सिडीज़ खरीदी थी। क्योंकि बचपन से मैं मर्सिडीज़ को सपने में देखा करता था कि मुझे एक दिन खरीदनी है, और मैंने खरीद लिया। पहली कार लाइफ की किसी की मर्सिडीज़ हो, ऐसा बहुत कम एग्जांपल होते हैं। जो मेरा था वो भी सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट में था, ऑफकोर्स सऊदी गवर्नमेंट थी। और जहाँ मर्सिडीज़ और मेरे तनख्वाह में डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, 3 महीने के तनख्वाह में मेरी मर्सिडीज़ आई थी। जबकि इंडिया में 3 महीने की डॉक्टर की तनख्वाह में स्कूटर मिलता था बजाज चेतक। तो फिर भी माइंडसेट था तो मेरे जीवन में मर्सिडीज़ आई ना। तो मैंने जुनून पैदा किया था, क्योंकि मैंने गरीबी में से बहुत निकला हूँ मैं बचपन में। मेरा बचपन बताऊँ तो मैं MBBS हुआ, शादी हुआ, तब तक हम पत्रे के घर में रहते थे, 1 कमरे का घर, ड्राइंग रूम, बेडरूम, सब कुछ अंदर ही, और हम 9 लोग रहते थे। सोच लो, मेरी शादी हुई तब तक भी मैं MBBS हुआ, मेरा भाई IAS हुआ, तब तक हम वो घर में रहते थे। समझे? तो इतनी गरीबी में से मैं आगे निकला हूँ। तो मेरा एक जुनून था कि अब मुझे धनवान बनना है। अब मैं मेरे ड्रीम हाउस में रहता हूँ, मेरे पास जितनी चाहिए उतनी गाड़ियाँ है, लग्जरी से रहता हूँ, सब कुछ है। बट ये मैंने मेरा रिचनेस का प्रोग्रामिंग चेंज किया। उसके लिए मैं बहुत गुरु बनाया। एक तो दीपक धाबलिया जो मेरे साथ ही इसमें को ऑथर है, वो पहले मेरे स्टूडेंट थे, माइंड पावर सीखने को मेरे पास आते थे। फिर मैंने देखा इनके पास मनी का बहुत नॉलेज है, तो मैंने उसको गुरु बनाया। तो उससे मैंने मनी का ज्ञान लिया। तो हम एक दूसरे के शिष्य भी है और गुरु भी है। मतलब अच्छा, शिष्य दोनों हैं, दोनों एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के। अच्छा, उनको तो इतना फ़ायदा हुआ कि उसने मुझे 20 लाख की कार गिफ्ट में दिया, ये दीपक धाबलिया ने। मैं बोले मुझे आपसे करोड़ों का फ़ायदा हुआ माइंड पावर सीख के, तो मुझे आपको एक बड़ी गिफ्ट देनी है। तो कोरोला अल्टिस कार मुझे उसने गिफ्ट में दिया था। तो देखो ये होता है। तो पहले तो इंटेंशन क्रिएट करो और रिचनेस का प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो, पैसा आएगा, पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। फिर सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करो, अपना विज़न बोर्ड बनाओ, कितना पैसा कमाना है, कब तक कमाना है, पूरा सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दो। सबकॉन्शियस माइंड के पास एक बार कमांड चला जाए ना, फिर वो आपके लिए प्लानिंग करेगा, जिसको हम डिवाइन प्लानिंग कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्शियस माइंड इज़ ए ह्यूमन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए डिवाइन माइंड। प्लानिंग दोनों कर सकता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड का प्लानिंग ह्यूमन प्लानिंग है, सबकॉन्शियस माइंड का प्लानिंग डिवाइन प्लानिंग है। रिजल्ट आपको डिवाइन प्लानिंग से मिलता है। तो धनवान बनने का प्लानिंग सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दो। मैंने ऐसा किया। तो सबकॉन्शियस माइंड प्लानिंग करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा,
आपको इंडिकेशन देगा, ये काम कर, तुम धनवान बनेगा, ये काम कर, इसमें पैसा मिलेगा। तो मेरा जीपीएस अंदर का, मेरी गाइडेंस सिस्टम जो सबकॉन्शियस माइंड में ही होती है, हमारा एक जीपीएस, जैसे गूगल में जीपीएस ऐसा इसमें भी जीपीएस है, तो आपको गाइड करता रहेगा। तो मैं जो जैसे गाइडेंस मिला मैं करता गया और मैं धनवान बन गया। मतलब पहला हो गया इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, इंटेंशन क्रिएट करो, फिर सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग करो, सबकॉन्शियस माइंड को काम सौंप दो, विजन बोर्ड बना के सौंप दो। विजन बोर्ड दीवार पे लगाना चाहिए, नज़र के सामने रहना चाहिए। ठीक है। जो नज़र के सामने रहता है ना, वही जिगर के पास रहता है। जिगर यानी सबकॉन्शियस माइंड के नज़र पास के रहता है। सामने जिगर के पास गाना भी है। हाँ जरूरी है। अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नज़र के सामने रहता है तभी जिगर के पास रहता है, वैसी बात है। तो इसको अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना दो, नज़र के सामने रखो, जिगर के पास रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड को जितना ज़्यादा रिमाइंडर दोगे उतना अच्छा है, वो नाराज़ नहीं हो जाएगा, जल्दी काम होगा। और फिर देखो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया, मुझे सऊदी अरेबिया का नौकरी दिलवाया। ठीक बात है। वहाँ से कमा के आया, पैसा सब चला गया। फिर मैंने 5,000 की नौकरी स्टार्ट की यहाँ मेडिकल कॉलेज में। फिर मुझे नई अपॉर्चुनिटी आई माइंड पावर ट्रेनर बनने की। फिर मेरा आप हुआ, मैंने ऐसे रोलर कोस्टर राइड देखी। बचपन में गरीब, फिर सऊदी अरेबिया में। ये सऊदी अरेबिया से मैं आया ना, आज बोल सकता हूँ कि मैं 6 साल रहा, 6 बार वेकेशन में आया। मैं कम से कम 100 तोला सोना लाया था वो ज़माने में सऊदी अरेबिया से। वहाँ बहुत 100 सस्ता था। हाँ 100 तोला टोटल 6 साल के अंदर, सोच लो। तो 100 तोला सोच, 1 किलो हो गया। 1 किलो सोना 6 साल में मैं लाया था वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ माइंड प्रोग्रामिंग से होता है। बस के डंडे पकड़ के मैं बम्बई में घुमा करता था, लोकल ट्रेन में, सीधा मर्सिडीज में गया। ये सब सबकॉन्शियस माइंड ने किया, ज़बरदस्त। और कैसे कैसे एग्जाम्पल है कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, 2 साल से गल्फ़ की नौकरी के लिए, नहीं मिल रहा था। और टाइम्स ऑफ इंडिया देखता था, वो टाइम पे इंटरनेट का ज़माना नहीं था। एडवर्टाइजमेंट देखता था, कहीं मेरी डिग्री वाली नौकरी मिल जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं देखा और उसमें ही मेरी एडवर्टाइजमेंट थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मेरे साथ एमडी किया था, उसने देखा, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर डे मैं आपको मिलना आती हूँ। आई वो न्यूज़पेपर लेके, बोले आप जो ढूंढ रहे हो ना, देखो इसमें ये आपकी नौकरी की, आप अप्लाई करो, हो जाएगा। आपने छोड़ना भी चाहा अपॉर्चुनिटी तो भी नहीं छूटी? नहीं छूटी। वो आके मेरे पास लेके आई। राधा नाम था उसका, राधा देसाई या कुछ नाम था, राधा अर्स नाम था। तो मैंने अप्लाई किया वहाँ पे और वहाँ की मुझे जॉब मिल गई और मैं सऊदी अरेबिया चला गया। तो सबकॉन्शियस माइंड मेड इट श्योर कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे और कैसे भी करके मेरे सामने ला के रख दे। और वो एडवर्टाइजमेंट में नहीं देखता और नहीं अप्लाई करता था, तो शायद मैं सरकारी नौकरी से रिटायर होकर अभी पेंशन पे जीता था। ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ने कर दिया। दिस इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसा। मैं एक बार पहली बार अमेरिका गया था 2002 में। तो ज़्यादातर कैलिफोर्निया में ही मेरे प्रोग्राम थे। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर पूरे अमेरिका में ये फैले नहीं हैं आप। तो अमेरिका में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पूरे अमेरिका में फैला सकता है। मैं बोला कौन सा? तो बोले AHOA करके, एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन। AHOA उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। बोला कौन है उसका प्रेसिडेंट? बोले हितेश भक्ता करके गुजराती आदमी है। हमने उसको बुलाया था मगर वो आज आया नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है, नहीं तो आपके प्रोग्राम में आज आने वाला था। तो मेरे माइंड में वो चला गया। मैंने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दिया यार अमेरिका में फैलना है, भूल गया मैं। 1 साल के बाद यहाँ दिल्ली में NRI फंक्शन था, वाजपेयी गवर्नमेंट थी, तो प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा था। तो मेरे 2-3 दोस्त आ रहे थे, उसने मुझे ज़बरदस्ती बुलाया कि तुम आओ, अपने NRI दोस्त मिलेंगे। अमेरिका में मुझे नेटवर्किंग करना था, तो आया मैं। तो एक रात को पार्टी में मुझे एक आदमी ने दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाई, मीट मिस्टर हितेश भक्ता। मेरे एकदम कान चमक गए, अरे ये आदमी को तो मैं ढूंढ रहा था। अच्छा, उनको मेरे बारे में पता चला था कि मैं माइंड पावर के प्रोग्राम करके गया हूँ। तो जैसे इंट्रोडक्शन हुई फेस टू फेस, एकदम उसने बोला अरे साहब आप बहुत अच्छा बोलते हो, सुना आप लॉस एंजलिस आए, तब मुझे इन्विटेशन था बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कम। अगली बार कब आओगे, मुझे आपको सुनना है। अब मुझे उसका पावर पता था, बोला आप जब भी बुलाओ मैं आ जाऊँगा, उसमें क्या बात है। तो एकदम उसको ट्यूबलाइट हुआ। बोले मेरा डलास में कन्वेंशन है 2004 में, अप्रैल 24 को, आप फ्री हो? बोला आप ऑफिशियल इन्विटेशन भेजो, मैं आ जाता हूँ। तो उसने मुझे जाके ही सीधा ऑफिशियल इन्विटेशन भेजा और दूसरी बार मैं उसके की नोट स्पीकर बन के गया इंटरनेशनल AHOA कन्वेंशन में। वाह। मैं
ये देखो 1 साल में ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ने कर दिया। अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, उससे मुझे दिल्ली में मिलवा दिया। अमेरिका में नहीं मिल सका उसको, वो दिल्ली खींच के लाया मेरा सबकॉन्शियस माइंड, और वो पार्टी में मुझे मिलवा दिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बार डिसाइड किया ना धनवान बनने का, और सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया ना कमांड, वो आपको कोई भी हालत में धनवान बना के छोड़ेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है, समझना है सिस्टम कैसे काम करती है ऐसा। तो सर आपने 2 स्टेप बताया अभी, एक बताया आपका इंटेंशन होना चाहिए, दूसरा काम सौंप देना चाहिए। जब इतना ही सरल सहज है तो दुनिया के बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सरल सहज नहीं है, फिर मेहनत तो करनी है ना उसके आगे। अभी मेहनत की तो बात ही नहीं निकली। देखो ये 2 स्टेप के बाद हाँ, नेचुरली से आपने एक बार गोल डिसाइड किया कि मुझे धनवान बनना है, इतना करोड़ रुपया कमाना है जी आपने विजन बोर्ड बनाया, जी आप विजुलाइज करते गए, एफर्मेशन देते रहे, सबकॉन्शियस माइंड के पास मैसेज पहुंच गया, सबकॉन्शियस माइंड अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा, प्लानिंग करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, फिर आपको वो आदमी से मिलाएगा जो आपको धनवान बना सकता है। मुझे जैसे दीपक दाबलिया को मिलाया सबकॉन्शियस माइंड ने। ये भी एक किस्सा है जानने जैसा है कि मेरा ट्रेनर प्रोग्राम लोनावाला में था 2008 में, आज से 17 साल पहले। मेरी 1.5 लाख रुपया फीस थी। मैं किसको मिलता नहीं था, थोड़ा मेरी सेक्रेटरी सब करती थी। तो दीपक दाबलिया का फ़ोन आया कि अड़िया साहब को मिलना है, क्या करें? बोले अड़िया साहब ऐसे मिलते नहीं हैं। बोले उसके प्रोग्राम में मिलना है। तो मेरी सेक्रेटरी ने बात किया, तो बोले कि उसका एक अभी प्रोग्राम है लोनावाला में, ट्रेनर प्रोग्राम, अगर वहाँ करोगे तो आप उसके साथ 10 दिन रह सकते हो। बोलो कितना पैसा एडवांस भेजना है? तो बोले 25,000। ये दीपक दाबलिया ने भेज दिया इमीडिएटली, बुक कर दिया। मुझे मेरे से बात भी नहीं किया। फिर प्रोग्राम का टाइम आया, मैं अहमदाबाद से मुंबई फ्लाइट से गया, तो मेरी सेक्रेटरी को पूछा कड़िया साहब का ट्रैवल प्लान क्या है? बोले वहाँ से फिर वो टैक्सी से जाएंगे बम्बई एयरपोर्ट से लोनावाला। बोला मैं मेरी गाड़ी में लेके जा सकता हूँ? बोले पूछता हूँ। फिर मुझे बोला कि एक पार्टिसिपेंट बोलता है मेरे साथ चलो। मैं तब तक इनको जानता नहीं था। मुझे एयरपोर्ट पे लेने को आया, 3 घंटा हम रास्ते में बातें किया। तब पुराना ज़माना था, हाईवे इतना डेवलप नहीं हुआ था, और हमारी दोस्ती हो गई और 10 दिन रहे, दोस्ती पक्की हो गई। फिर मुझे पता चला कि ये तो पैसे के बारे में बहुत कुछ जानता है। फिर मैंने उससे पैसे के बातें सीखने लगा। तो देखो सबकॉन्शियस माइंड ने भी कैसे कैसे वो चेस के मोहरे होते हैं ना, ऐसे लगा के रखते हैं, वैसा सेट कर देता है। हाँ, ऐसा सेट कर देते हैं कि उसके सामने ला के रख देता है। तो इससे नॉलेज मिलने लगा तो मैं मेरी लाइफ में अप्लाई करने लगा, तो मैं धनवान बन गया। फिर मैं बोला चलो फिर हम दोनों मिल के साथ में मिल के ये अभी लोगों को सिखाते हैं कि मैं कैसे धनवान बनाऊँ और कैसे बनना चाहिए। तो फिर मैं बम्बई उनके घर पे गया, 8 दिन बैठा उनके घर पे। बैठ के हमने ये दोनों ने मिल के ये किताब लिखी। उन्होंने कंटेंट दिया, लिखा मैंने पूरा, मेरी जो स्टाइल है उसमें। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो धनवान बनने के लिए क्या है? अच्छा, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना नेचुरली। मुझे घर पे बैठ के पैसा नहीं मिला है। मैं 30 साल से भाग रहा हूँ। मैंने बोला ना कैसी लाइफ थी, कहाँ गारियाधर और कहाँ हांगकॉन्ग, कहाँ सावरकुंडला, कहाँ लंदन, ऐसे ऐसे मैं रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि मेहनत तो करनी है, लेज़र फोकस के साथ मासिव एक्शन लेना है। एक बार आपको अपॉर्चुनिटी दिख जाए ना कि ये काम में पैसा मिलेगा, ये काम के लिए मैं बना हूँ, भगवान ने मुझे कला दी है ये काम के लिए। जैसे मुझे पता चल गया कि मैं अच्छा बोलता हूँ, लोग मुझे सुनते हैं तो सुनते ही रहते हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखते। रमेश ओझा करके कथाकार है, एक नाम सुना है, भाईश्री कहते हैं, दिल्ली में अभी उनकी कथा थी, मुकेश अंबानी के गुरु है। उन्होंने मेरा पोरबंदर में प्रोग्राम रखा था। 1000 लोगों के बीच में अपने आश्रम में, सांदीपनी आश्रम में बैठे थे। मैं स्टेज से बोल रहा था, माइंड पावर प्रोग्राम था। मैं यूजुअली 1.5 घंटे के बाद ब्रेक देता हूँ। तो मैं 1.5 घंटे के बाद बोला भाईश्री अभी ब्रेक लेंगे, क्योंकि उनका प्रोग्राम था तो थोड़ा आज्ञा लेना ज़रूरी था। ब्रेक की क्या ज़रूरत है, चालू रखो। उनको तो आदत रहती है ना, 3 घंटा कथा करते रहते हैं, मेरी तो आदत नहीं थी, तो मैंने चालू रखा। 3 घंटा मैं स्टेज से बोलता रहा और भाईश्री ऐसे ही सुनते रहे, इधर उधर भी नहीं देखा। तब मुझे लगा यार अपने को इतने बड़े अगर स्पीकर मुझे 3 घंटा बैठ के सुन सकते हैं, तो फिर ये पावर तो है कि लोग सुनते रहेंगे ऐसा। तो मुझे मालूम था कि मेरे प्लस पॉइंट क्या है, कन्विंसिंग पावर मेरा ज़बरदस्त है। जो सब्जेक्ट को लेता हूँ मैं उसको ऐसे निचोड़ के पी जाता हूँ ऐसा, और लोगों तक पहुँचा देता हूँ, मेरा यूएसपी है। तो मैंने वो पावर को यूज़ करके मैं धनवान बन गया। तो जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया, तो
तो आपको वो अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और उसके ऊपर लेज़र फोकस के साथ मासिव एक्शन लेना है, ढीला पोछा नहीं। वहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं। लेजर फोकस के साथ मैसिव एक्शन मासिव लेते action लेना, रहना। हाँ। एक एकर्स ऑफ डायमंड करके बुक भी है और एक लेक्चर था आज से 100 साल पहले। रसेल कॉर्नवेल ने पूरी दुनिया में 6000 टाइम दिया है। कितने? 6000 टाइम। एक ही लेक्चर 6000 टाइम्स रिपीट होने का ये अभी इंटरनेट पे है, बुक भी है। एक बार फिर से नाम बता दीजिए। एकर्स ऑफ डायमंड। एकर्स ऑफ डायमंड। डायमंड जो हीरे होते हैं ना, वो कहता है कि हमारे आजू बाजू बहुत सारे एकर्स ऑफ डायमंड पड़े हैं। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी। हमें खुली आँख होनी चाहिए, खुली आँख से देखना है, हमारी नज़र होनी चाहिए कहाँ है डायमंड। और मैं एक शॉर्ट में सीक्रेट बता दूँ ना, समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम है कि नहीं? किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, सब बहुत सारे प्रॉब्लम, 1000 प्रॉब्लम है। एंड एवरी प्रॉब्लम इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेनर। एवरी प्रॉब्लम, कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम ढूंढ लो जो समाज में है, जो बहुत है, और उसको ठीक करने की कला आप ले लो और उसके ऊपर काम करो। सिंपल हो गई। आजकल प्रॉब्लम क्या है? डाइवोर्स। डाइवोर्स के कोच बन जाओ। डाइवोर्स में जा रहे हैं, उनको बचा लो डाइवोर्स से। हाँ। जो डाइवोर्स दिलाने के लिए वकील को पैसे दे सकते हैं, वो डाइवोर्स बचाने के लिए आपको लाखों रुपया नहीं दे सकते। दूसरा है ब्रेकअप। मेरी अभी लास्ट 2 महीने पहले मेरी किताब आई, हाउ टू रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप। आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ब्रेकअप के स्पेशलिस्ट बन जाओ, यानी ब्रेकअप करवाने के नहीं, ब्रेकअप को जुड़वाने के। करोड़ों रुपया कमाओगे। नींद का प्रॉब्लम है। 30% ऑफ द पीपल आर स्लीपिंग विथ स्लीपिंग पिल्स एवरी डे इन इंडिया ऑल्सो। 30% लोग नींद की गोली खा के सोते हैं। स्लीप के स्पेशलिस्ट बन जाओ। कोई है सुना आपने? स्पेशलिस्ट बन जाओ। टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, नॉलेज है। तो डायमंड तो सब जगह पड़े है। 500 से ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये 500 ट्रेनर के लिए डायमंड है। और जितना ज़्यादा प्रॉब्लम, जितना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। मतलब एकर्स ऑफ डायमंड पड़े हैं, आपकी नज़र होनी चाहिए उस डायमंड को पहचानने की। वही है। बहुत अच्छा, शिव खेड़ा ने जो किताब लिखी है, जीत आपकी, उसका पहला ही चैप्टर उसने एकर्स ऑफ डायमंड की स्टोरी से लिया है। उसमें जो स्टोरी है वही स्टोरी शिव खेड़ा ने अपने पहले चैप्टर में लिखी है। समझे ना? वही है। बहुत बढ़िया। हाफिज की स्टोरी है। मैंने एकर्स ऑफ डायमंड तो बहुत साल पहले पढ़ा था, मगर जब शिव खेड़ा का जीत आपकी किताब पढ़ा तब पता रहे ये तो उसकी स्टोरी लिखी है, एकर्स ऑफ डायमंड की। मतलब पहला स्टेप आपने बताया कि अच्छे से उस इंटेंशन को बनाना है। पावर ऑफ इंटेंशन वाइल्डर की किताब है। पहला ओम शांति ओम का डायलॉग, जब सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी करना। एक जबरदस्त इंटेंशन क्रिएट करो, धनवान बनना है मुझे। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड को लाओ बीच में, उसको कमांड दे दो, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग करो, उसको सेचुरेट कर दो। अच्छा, एक माइंड पावर का सिद्धांत है, जो चीज़ आप 1/3 ऑफ योर फ्री टाइम सोचते रहते हो ना, वो चीज़, वो घटना आपके जीवन में बनती है। देखो 1/3 ऑफ योर फ्री टाइम। हाँ, देखो हम 24 घंटे में से 8 घंटा सोते हैं, 2 घंटा बॉडी मेंटेनेंस के लिए, नहाना धोना खाना पीना, 10 घंटे हो गए। 10 हो गए, 14 घंटे बचे। 10 घंटा हम यूजुअली हमारे प्रोफेशनल काम में यूज़ करते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर, इंजीनियर है। 4 घंटा हम कुछ नहीं करते हैं, फ्री टाइम हमारे पास होता है। उसमें हम किसी की पार्टी में जाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉबी फॉलो करते हैं। तो इसका 1/3 टाइम यानी 1.5-2 घंटा अगर सिर्फ धनवान बनने के बारे में सोचोगे ना, सिर्फ सोचना ही है। यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट चलता जाएगा, कायनात को ब्रॉडकास्ट चलता जाएगा, और वो घटना आपके जीवन में बनेगी। इस पूरे कन्वर्सेशन की सर गोल्डन लाइन बोली आपने, बिल्कुल, कि यदि आप अपने फ्री टाइम का 1/3 टाइम उसके बारे में सोचो। लेजर फोकस बोलता हूँ ना, जब फ्री हो जाओ ना, सोचो कैसा धनवान बनूँ, कैसे, किसको मिलूँ मैं धनवान बनने के लिए, मेरे में क्या क्वालिटी डेवलप करूँ, मैं क्या काम करूँ तो धनवान बन जाऊँ। बस ये 1/3 ऑफ द फ्री टाइम सोचो ना, आप बनोगे, मेरी गारंटी। और कोई भी टेक्निक यूज़ मत करो, भूल जाओ सबकॉन्शियस माइंड को, भूल जाओ विजुअलाइजेशन, भूल जाओ ये विज़न बोर्ड, सब कुछ भूल जाओ। बस ये करो, पूरी कायनात आपको लगा देगी काम पे। पूरा आपके नर्वस सिस्टम का प्रोग्रामिंग हो जाएगा, एक एक न्यूरॉन का प्रोग्रामिंग हो जाएगा। बिकॉज व्हेन यू आर थिंकिंग यू आर प्रोग्रामिंग योर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स का प्रोग्रामिंग हो जाता है, पूरे न्यूरॉन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं धनवान बनने के लिए, और वो आपको धनवान बना देगा। ऐसा देखा है मैंने। बस ये एक ही सीक्रेट है। एक लाइन मेरे दिमाग में पेस्ट हो गई है, आज से मैं सिद्धांत को खुद फॉलो करना शुरू करता हूँ कि 1/3 ऑफ योर टाइम डिवोट कर दो
अपने गोल के लिए। जो आपका अल्टीमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है ना, उसके लिए गोल करो। डेली 1.5 घंटा निकालो बस। बहुत बढ़िया। मेडिटेशन करो नहीं करो कोई बात नहीं, गार्डन में बैठ के सोचो, ट्रैवलिंग करते करते सोचो कि बस मुझे और ये, इतना टाइम हर कोई निकाल जैसे सकता अभी है। मुझे पतंजलि योग सूत्र का गोल है। जैसे मैंने माइंड पावर 30 साल तक फैलाया, घर घर में करोड़ों लोगों को मैंने सिखाया। अब मेरा गोल है पतंजलि योग सूत्र को मैं घर घर तक पहुंचा दूंगा। जैसे माइंड पावर के लिए डॉक्टर अडिया को याद करते हैं ना, उससे ज़्यादा पतंजलि योग सूत्र के लिए करेंगे। वाह, क्योंकि मैंने देखा कि पतंजलि योग सूत्र का ज्ञान है माइंड पावर से बियॉन्ड में है। जो जवाब मुझे माइंड पावर में नहीं मिले वो वहाँ मिले। पाताली योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र और कोई नहीं जानता है, कितने भी पढ़े लिखे आदमी को पूछो। और हमारा 2000 पुराना साइंस है और हमारे यहाँ कोई जानता नहीं है। वाह। पूरा साइंस है, इट इज़ नॉट रिलीजन, इट इज़ अ साइंस, प्योर साइंस है। तो आपके इस मिशन में मैं कुछ सहयोग कर सकूं सर, तो हमेशा आपके साथ हूँ मैं इस काम में। बस ये, और ये मैं फ्री में करूँगा, फिर ये बात है, आई विल नॉट डू इट प्रोफेशनली, अरे वाह, बहुत बढ़िया। है ना, कि मैं फ्री में, जैसे माइंड पावर में तो मैं पैसा लेके सिखाता हूँ, मगर पतंजलि योग सूत्र में 100% फ्री में काम करूँगा। तो जो भी व्यक्ति ये सूत्र सीखना चाहता हो सर से, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के नीचे कमेंट में लिखिए आई वांट टू लर्न। Yes. आप सबको पर्सनली हम इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करेंगे, जूम पे, ऑनलाइन, जैसे भी सर करेंगे, पर्सनली आपको इनवाइट करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल। तो सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, कि जैसा धनवान बनना एक आपने पूरा प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस को जानने के बाद भी लोग कर नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? बिलीफ सिस्टम रहती है। बिलीफ सिस्टम, थोड़ा सा बिलीफ यानी क्या, कोई भी विचार को हम सत्य करके स्वीकार लेते हैं, वो बिलीफ बन जाती है कि मैं धनवान नहीं बन सकता। बस धनवान में बने क्योंकि मैं गरीब घर में पैदा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, क्योंकि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, ये बिलीफ बन जाती है, तो मैं धनवान नहीं बन सकता हूँ। जब तक वो बिलीफ छोड़ेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। बिलीफ कैसे, धन के अगेंस्ट वाले भी रहती है, फेवर वाले भी होती है। धन तो हाथ का मेल है, हाथ का मेल है। कोई हाथ अपना मेला करना चाहेगा? नहीं चाहेगा, तो पैसा कैसे आएगा? पैसा पेड़ में नहीं उगता है, इसका मतलब पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जितनी चादर उतने पैर पसारो। हाँ, अच्छा, हाँ, जितना चादर चादर हो इतना पैर पसारो। मैं तो मेरे प्रोग्राम में बोला करता था, नहीं पहले पैर पसारो, चादर कैसे लंबी करनी मैं सिखाने आया हूँ, मैं सिखाऊंगा। मैं स्टेज पे बोलता था, लोग सबसे ज़्यादा तालियां बजाते थे। ये मान्यता को भूल जाओ तुम। तो ये जो मान्यता होती है उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सब बकवास है। ये हमारे बचपन में मेरे अंदर एक मान्यता चली गई थी, मैं धनवान नहीं बना। एक ज्योतिष डाल के गया था, मैं उसको पूछने को भी नहीं गया, ऐसे बातों बातों में हंस के मेरा हाथ देखा और बोलता, अड़िया साहब आपके हाथ के बीच में देखो, उंगली के बीच में बहुत जगह है, पैसा आएगा मगर नीचे से निकल जाएगा। और मैंने तो वो मान लिया था, तब मैं माइंड पावर नहीं जानता था, तब मैं जस्ट डॉक्टर बना था, MBBS बना था, एकदम फ्री मूड में था, तो दोस्तों के साथ गप्पे मारता था। उसमें एक ज्योतिष दोस्त बन गया मेरा, उसने मुझे बता दिया, अंदर इंस्टॉल कर दी मेरे सबकॉन्शियस में। ये मान्यता 40 साल का हुआ तब तक चलती रही। सऊदी अरेबिया में मैं इतना पैसा कमा के भी तो मैंने सब घुमा दिया ना, शेयर मार्केट में नीचे से गया मेरा पैसा। ये मान्यता फिर मैंने बदली, तब फिर मेरे पैसे बचने लगे, जो कमाया बचने लगा, अब मैं फिर से धनवान बन गया। मतलब लोगों का बिलीफ सिस्टम या सोचने का जो पैटर्न होता है, वो गलत पैटर्न बनने के कारण लोग धनवान नहीं बन पाते। नहीं बन पाते, वो पैटर्न ठीक कर दो। मान्यता, जितने भी मान्यता होती है, जो धन के अगेंस्ट वाली मान्यता है, सबको तोड़नी पड़ेगी, धन की फेवर वाली लेनी पड़ेगी, तभी धन। इसलिए एक्शन ही नहीं लेंगे। बिलीफ है तो आपको रोकता है एक्शन लेने से। जब आपके बिलीफ है कि मैं धनवान नहीं बन सकता हूँ, तो आप धनवान बनने का कोई भी काम नहीं करोगे। ऐसा है। तो सर कुछ सिंपल स्टेप्स, जैसे अभी आपने इस स्टेप बताया कि आप कंसीव करो अपने दिमाग को, फिर उसके बाद सबकॉन्शियस ब्रेन को काम सौंप दो, मैसिव एक्शन लो, वैसे एक आम आदमियों के लिए एक ब्लूप्रिंट जो आपने अपने जीवन में अप्लाई किया हो, जिससे आज आप अपनी मन की लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, वो एक सिंपल भाषा में लोगों को थोड़ा सा और ब्रीफ कर दें आप। देखो, सबसे पहले बात यह है कि वॉरेन बफेट ने कहा है, जो दुनिया ने सुना है, कि आप गरीब घर में पैदा हुए, वो आपकी गलती नहीं है, गरीब घर में मरते हैं तो आपकी गलती है। पहली बात, ये लाइन को हमेशा याद रखो। ठीक है। वैसे मैं वो लाइन को मजाक में चेंज कर दिया है, वॉरेन बफेट का सूत्र को। आपके पिताजी गरीब थे, वो आपकी गलती नहीं है, मगर आपके ससुर गरीब है, वो आपकी गलती है। मतलब धनवान ससुर चुनो। हाँ, धनवान ससुर चुनो। मैंने वो गलती किया, मेरे ससुर धनवान नहीं है। एनीवे, तब मैंने डॉक्टर अडिया को सुना नहीं था, इसलिए अच्छा, ये मैंने बनाई है लाइन। तो पहली बात यह है कि धनवान
बनना ज़रूरी है, ये आपके हाथ में है। आप डिसीजन नहीं लेते तो वो आपकी गलती है, चाहे आप उसका आप नसीब का नाम दे दो कि मेरे नसीब में नहीं था। एक्सक्यूज दे दो, नसीब बोल दो। एक्सक्यूज़ है, सबसे फेलियर ज्यादा तो के लोग एक्सक्यूज़, excuse देते सबसे बड़ा फेलियर का नसीब ही एक्सक्यूज़ होता है। क्यों फेल हुआ? बोले मेरे नसीब में नहीं था। इसका मतलब आप फेलियर के कारण ढूंढोगे नहीं और उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे तो वही रिपीट होता रहेगा आपकी लाइफ में। नसीब तो आपके लिए सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। मैं नसीब में नहीं मानता हूँ। यू कैन चेंज योर नसीब। मेरा एक क्रिएट योर डेस्टिनी करके प्रोग्राम है, उसमें मैं लोगों को पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो योर डेस्टिनी? हाथ ऊपर करो। अपनी डेस्टिनी को कितने लोग जानना चाहते हैं? तो सब हाथ ऊपर करते हैं। मैं बोलता हूँ चलो एक और सवाल पूछता हूँ, आपको डेस्टिनी जानना है या डेस्टिनी क्रिएट करना है? तो बोलता हाँ डेस्टिनी क्रिएट करना है। बोलता है जानने के चक्कर में क्यों पड़े हो, क्रिएट करो ना। व्हेन यू कैन क्रिएट इट व्हाई यू वांट टू नो इट? द बेस्ट वे टू नो योर डेस्टिनी इज टू क्रिएट इट सेल्फ। तो आप क्रिएट करो तो हर इंसान धनवान बन सकता है। धीरूभाई अंबानी गिरनार में पकौड़े बेचते थे, गिरनार पर्वत में है, इतना बड़ा आदमी बने। हमारे यहाँ बालाजी वेफर हुआ है, वो आदमी वहाँ की चंदूभाई वीरानी, वहाँ की एस्ट्रोन सिनेमा जो मेरे सामने बनी है, वहाँ ज़मीन थी तब से मैं राजकोट में रहता था, देखा है। एस्ट्रोन सिनेमा में कैंटीन में थे और वो चाय और ये करने का काम करते थे, कभी झाड़ू भी मार देते थे। वो चंदूभाई वीरानी 15,000 करोड़ के मालिक हो गए और अभी मैंने सुना कि रिलायंस उसको लेना चाहता है तो शायद वो 50,000 या 1 लाख करोड़ के मालिक बनेंगे। उन्होंने कुछ ऑफर रखी है रिलायंस ने उनको। वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है। तो मैं मिला हूँ, राजकोट में मिला हूँ एक बार मैं उनसे। हाँ, मेरे हर प्रोग्राम में आते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो कहने का मतलब ये एक और है नहीं, अच्छा ये नहीं, ये दावत वाले को रिलायंस लेना चाहता है, एक दावत करके, वो भी चंदू भाई है, उसका नाम खान पर है। वो बहुत छोटे थे कॉलेज में, तब से मेरे प्रोग्राम अटेंड करते थे। उसने कोका कोला को ऐसा कंपटीशन दिया कि कोका कोला को भागने की बारी आई। उसने दावत करके सॉफ्ट ड्रिंक रखा। इमेजिन करो उसका प्रोडक्शन कितना होगा, सोच लो डेली प्रोडक्शन कितनी बोतल का हो सकता है, इमेजिन करो। 10-20 हज़ार बोतल। मैं पहली बार मिला तब उसकी 10 लाख बोतल पर डे था, आज उसकी 20 लाख हो गई है और अगले साल तक 50 लाख बोतल, एवरी डे 50 लाख बोतल प्रोडक्शन उनका, और फिर भी शॉर्टेज है माल की मार्केट में। और वो रिलायंस लेना चाहती है अभी, मैंने अभी सुना। चंदूभाई नाम है उनका भी, चंदूभाई खान पर। ब्रांड का नाम कैंपा कोला है? नहीं, दावत के नाम से, दावत के नाम से गूगल करो। अच्छा, वो 1 लाख करोड़ के मालिक बन जाएंगे। वाह। और कॉलेज के दिनों से मेरे सब प्रोग्राम अटेंड करने को आया करते थे अहमदाबाद, मैंने उसको कॉरपोरेट प्रोग्राम भी किए। बहुत बढ़िया। तो गरीबी में बड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर इंसान, इतने एग्जाम्पल काफ़ी है कि हर इंसान धनवान बन सकता है वो चाहे तो, सिर्फ निर्णय करना चाहिए कि मुझे धनवान बनना है। तो आपने इंटेंशन क्रिएट किया, बाकी का सिस्टम तो मैंने बता दिया, इंटेंशन क्रिएट किया। तो सर अभी आपने बताया कैसे चंदू भाई ने अपने कोला के ब्रांड को, सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड को इतना बड़ा बनाया। आप एक और कोई स्टोरी शेयर करना चाह रहे थे? हाँ जी, सब दुनिया जानती है, एक सौजी भाई धोड़किया करके है जो डायमंड के बिजनेसमैन है, जिनको अभी पद्मश्री मिला। और एक ही बार दुनिया में ऐसा हुआ है, दुनिया में तो पता नहीं इंडिया में ऐसा हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर किसी के प्राइवेट ऑफिस का इनॉग्रेशन के लिए जाए, वो सौजी भाई के ऑफिस के लिए मोदी साहब गए थे। ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। जी। अच्छा, सौजी साहब ने जिन्होंने कारें और अपने, हाँ, सौजी भाई धोड़किया 4 किताब पढ़े हुए हैं इंसान है, देहात में बड़े हुए हैं और आज वो पद्मश्री भी है, बिलियनर भी है, सब कुछ है। उन्होंने एक न्यूज़ बना दिया था, 1200 कार उसने दिवाली बोनस में दिया था। वो मेरे प्रोग्राम में आए थे 2000 में, पहली बार आए थे। तब उनका कुछ 300 करोड़ का बिजनेस था, आज बिलियन का हो गया है, 10,000 करोड़ से ऊपर वो पहुंच गए। उसका मुझे इसलिए याद आया कि प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज होती है फीलिंग करना। तो मैं जब राजकोट में था, गरीबी में जीता था, पत्रे का घर में रहता था, तो बचपन में मैं ताज होटल की बातें बम्बई की बहुत सुना करता था। वहाँ फिल्म स्टार जाते हैं, टाटा बिरला जाते हैं, ये होता है। तो मुझे था यार एक दिन ज़िंदगी में मुझे कभी ना कभी ताज होटल जाना है। तो मैं ताज होटल देखने का सपना लेके फर्स्ट टाइम बम्बई गया था 1967 में। तब मैं 16 साल का था। मेरे फादर ने मुझे 10 रुपया पूरे महीने का खर्चे के लिए दिया था। मेरी मौसी के घर पे रुकना था और मेरा एजेंडा था ताज होटल में जाने का, देखने का अंदर से।
तो मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके गया। कांदीवली में मौसी के घर पे रुका था। 2-3 दिन के बाद मुझे बम्बई के ट्रांसपोर्टेशन का आइडिया आ गया। एक दिन मौसी को बोला अभी आता हूँ करके मैं निकल गया। अच्छा, तब तक मैं पायजामा पहनता था और स्लीपर पहनता था। मुझे पता चला कि ऐसा पहन के ताज होटल में नहीं जाने देते। तो मैंने पैंट बनाया, बाद में शूज़ खरीदा, इन करना सीखा, थोड़ा अप टू डेट रहना सीखा। जाने के पहले होमवर्क किया मैंने। 10 रुपया लेके मैं कांदीवली से ट्रेन लेके चर्चगेट पहुंचा। चर्चगेट से उतर के चल के मैं वहाँ गया, ताज होटल गया, इधर उधर देखा, थोड़ी हिम्मत किया, जमा किया मैंने। हिंदी भी बोलना ठीक से नहीं आता था, इंग्लिश भी नहीं आता था। वो चौकीदार को देख के थोड़ा डर गया, बड़ा पठान खड़ा था। इधर उधर रेस्टोरेंट देखने लगा, 2-3 रेस्टोरेंट थे, समझ नहीं पाया किस में जाओ। फिर हिम्मत करके एक रेस्टोरेंट में घुस गया, वहाँ जाके बैठा। तो मैं राजकोट में रहता था, वहाँ मेनू सिस्टम कभी देखा ही नहीं था। उसने मेरे सामने मेनू रख दिया। मैं सोचा ये क्या है, उसने रख दिया बिना मांगे। खोला तो पता चला ये तो इसमें लिस्ट है क्या। तो फिर मैं सस्ता क्या है ढूंढने लगा, क्योंकि 10 रुपया लेके घुसा था। तो सस्ते में सिर्फ चाय थी 5 रुपये की। थोड़ी देर के बाद वेटर आया, सर क्या लेके आओ। मैं बोला एक चाय लेके आओ। बोलता है रेडी टी या सर्विस टी। अब मैंने ज़िंदगी में कभी सर्विस टी नाम नहीं सुना था। हला कोई नई टाइप की टी होगी, इंग्लिश तो आता नहीं था। हला सर्विस टी लेके आओ। तो वो पानी और दूध और शक्कर अलग अलग लेके आ गया किटली में, मेरे सामने रख दिया। मैंने तो कभी ऐसी चाय देखी नहीं थी। राजकोट में तो सीधी आती थी, वो ढाबे पे मिलती है, ऐसी पी लो। थोड़ी देर तो सोचा इसको पीऊँगा कैसे। वो चाय का पानी पिया तो कड़वा लगा, खांड डाला, फिर लगा दूध। तो तब तक तो दूध ठंडा हो गया था। फिर सामने 2-3 लोग पी रहे थे, कोई गोरे लोग, उसको देखा मैंने। फिर मैंने थोड़ा बहुत पी लिया, मगर मुझे तो चाय पीने में इंटरेस्ट नहीं था। चाय तो एक बहाना था, वो फील करना था कि रिच लोग कैसे होटल में जाते हैं। फीलिंग, रिचनेस का फीलिंग लाना था। आधा पौना घंटा बैठा, 5 रुपया दे के टिप के पैसे थे नहीं। टिप देते हैं वो भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि राजकोट में मैं जिस होटल में जाता था वहाँ टिप का कोई सिस्टम ही नहीं था। बिना टिप दिए निकल गया, आ गया। वाह, मैं ताज होटल में जाके आया। घर आया, मेरी मौसी पूछ रही कहाँ गया। ताज होटल गया था। अरे पूछे भी ना, इतना दूर चला गया, क्या हुआ। बोला नहीं मेरा शौक था, आप रोकते थे इसलिए मैंने नहीं बताया। गया। इस बात के 20 साल के बाद ये सऊजी भाई धोड़किया ने मेरे स्टूडेंट बनने के बाद ताज होटल में 500 डायमंड बिजनेसमैन को जमा किया डिनर के साथ। क्रिस्टल रूम में मेरा प्रोग्राम किया, पहला बम्बई का प्रोग्राम। 2 अक्टूबर 2022, मुझे अभी भी याद है दिन। और पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले डायमंड के इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे सामने बैठे थे और मैं वहाँ सिखा रहा था। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है सब कुछ। तब मैंने एग्जाम्पल भी दिया पावर ऑफ सबकॉन्शियसमेंट का। देखो आज से 20 साल पहले मैं यहीं बाजू के रेस्टोरेंट में चाय पीने को डरते डरते आया था, रिच बनने का फील करने के लिए। और सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया कि आप जैसे करोड़पति मुझे सुनने को यहाँ पे आए। और सऊजी भाई ने स्पॉन्सर किया था वो। तो कहने का मतलब ये है कि देखो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पहुँचाते हैं। अच्छा, 2 साल पहले मैं बम्बई फिर से गया तो मुझे फील हुआ वो फिर से जाने का। मैं वही होटल में, वही रेस्टोरेंट में, वही टेबल पे जाके फील किया। आज 1000 रुपये की चाय मिलती है जो मैंने 5 रुपये की पिया था। 1000 रुपये था उसका। तो मैंने याद किया कि 50 साल के बाद मैं आया हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ आया था इसलिए मैं अभी यहाँ कैपेबल बना कि मैं 1000 रुपीज़ की चाय पी सकता हूँ। ऐसा तब 5 रुपए की चाय भी आपके लिए बहुत बड़ी थी, बहुत क्योंकि तब बड़ी। आपकी इनकम ही नहीं थी। नहीं थी। मैं आज 1000 की चाय भी आपके लिए बहुत सस्ती है, क्योंकि आज आप करोड़ों में कमा रहा कमाते हूँ। हैं। वही बात है। तो ये फीलिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर रिचनेस। और लकीली मेरे सब पैसे वाले दोस्त मिले, सब डायमंड के बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी मेरे दोस्त हैं। सभी है। ये चंदू भाई वीरानी कितने बड़ा आदमी है, मेरे दोस्त ऐसे है। चंदू भाई खान पराज जो दावत वाले, वो भी मेरे दोस्त है। हर जगह पे, दिल्ली में भी बड़े बड़े दोस्त है। ये लक्ष्मी गोयल मेरे दोस्त है जो सन सिटी गुड़गांव में है, जो GTV के मालिक के सुभाष चंद्र के भाई। तो ऐसे है। एक और नरेश चंद्र करके, उनका 3000 करोड़ का टर्नओवर है। तो हर विजिट में मुझे उनके घर पे जाना होता है डिनर के लिए। तो ये मैंने रिचनेस का जो फीलिंग लाया ना, वो मुझे रिच बनाया। तो मैं सबको कहता हूँ रिच दोस्त रखिए, रिच लोगों के साथ उठिए बैठिए, उनकी बिलीफ सिस्टम को चेक करिए, उनका काम करने का तरीका सीखिए, वो कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं। वो कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकते, वो रिच फ्रेंड के साथ रह के सीख सकते हैं। सर आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली अभी, रिच बनने की फीलिंग को जिए, ये उसको आप महसूस करिए। उसको सर थोड़ा सा और यदि डिटेल में बताएं आप। वही क्या, आप देखिए एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज़ अ प्रोग्रामर।
कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग करने की 5 लैंग्वेज रहती है। उसमें से पहली है इंटेंशन, संकल्प। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, रिच इंसान के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि मैं भी एक दिन रिच बनूंगा, मर्सिडीज लेकर निकलूंगा। तीसरा है विजुअलाइजेशन, चौथा है अफर्मेशन और पांचवा है फीलिंग। फीलिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप जब भी फ्री हो तो रिच ऑलरेडी हो चुके हो ऐसा फीलिंग ये करो। उसके लिए कम कपड़े रखो मगर ब्रांडेड कपड़े रखो। महीने में 4 बार होटल में जाते हो, 1 बार जाओ मगर 5 स्टार होटल में जाओ खाना खाने के लिए। वेकेशन को जाते हैं 2 वेकेशन को 1 वेकेशन कर दो, फ्लाइट से जाओ, अच्छी होटल में रुको। उससे क्या है कि यूनिवर्स में आपका कमांड जाएगा रिचनेस का, फीलिंग का। तो ये रिचनेस का फीलिंग डेवलप करो, तो उससे क्या होगा कि सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग होता जाएगा। तो ये रिचनेस का फीलिंग के लिए मैंने ताज में जाके ये किया था। और वही फीलिंग ने आज आपको करोड़ों अच्छा, मैं रुपए पहली बार दुबई गया था, नैरोबी से आ रहा था, मैंने दुबई में ब्रेक लिया था। तो मेरे जो चाहक बन गए थे बोले अच्छा आप दुबई हो क्या जा रहे हो, तो यू मस्ट सी एटलांटिस। तो मैं बोलता था मैं एटलांटिस में ही पैकेज लिया, मैं वहीं रुकने वाला हूँ। अच्छा आप एटलांटिस में रुकने वाले हो। पहली बार मेरी दुबई की ट्रिप में मैं 5 दिन एटलांटिस में रुका था। सोच लो जो दुबई देखने को जाते हैं लोग, है ना, वो रिचनेस का फीलिंग डेवलप करने के लिए। कितना दिया था मैंने, $1000 दिया था 5 नाइट का। 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब बनी थी नई, यानी रोज का $200। मतलब तब भी आपने 8 लाख रुपए दिए थे, उस समय का 8 लाख रुपए दिए थे। आज के नहीं 8 लाख नहीं, 1 लाख रुपया दिया था 4 या 5 नाइट के, यानी 20,000 रुपया नाइट का दिया था उस समय। और वो भी डिस्काउंटेड इसलिए था कि वो इसका ये रमज़ान चल रहा था। अच्छा, रमज़ान महीना था। अच्छा। तो टूरिस्ट वहाँ कम आते हैं, तो इसलिए मुझे स्पेशल पैकेज मिला था, नहीं तो वो महंगी थी। ओके। मगर मैं पहली ट्रिप में मैंने एटलांटिस में मैंने 5 दिन गुजारे, ये मेरी रिचनेस की फीलिंग दी है सर। वो फीलिंग लेने के लिए वो एक है बुर्ज अरब करके, जहाँ पे ऊपर हेलीकॉप्टर उतरता है। दुबई का मेन बिल्डिंग ऐसा झुका हुआ दिखाते हैं, वहाँ $100 का डिनर मिलता है। तो एटलांटिस में रुका था और डिनर लेने को मैं और मेरी बेटी बुर्ज अरब में गए थे वहाँ पे। तो मेरी बेटी बोली थी पापा इतना महंगा डिनर नहीं करना है, $100। तब 50 रुपये का डॉलर था, तो 5,000 रुपये डिनर का होता था 20 साल पहले। 20 साल पहले 5,000 रुपये एक आदमी का। हाँ, मैं बोला नहीं वहीं जाके हम डिनर लेंगे। मेरे लिए ये नहीं है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी मेमोरी है कि मैं यहाँ डिनर लिया है करके। अब मैं दुबई का फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे वो मेरा डिनर याद आता है, एसोसिएट हो गया कि यहाँ मैं डिनर लेने को गया। दिस इज़ रिचनेस फीलिंग। मैं बोलता हूँ रिचनेस की फीलिंग जितनी डेवलप करोगे ना उतना जल्दी रिच बनोगे। बहुत बढ़िया, ऐसा है, बहुत कुछ है बातें करने के लिए। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। बस एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मुझे लगता है इस कन्वर्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पैसा तो कमा लेते हैं पर उस पैसे को सहेज के, मतलब संग्रह करके बढ़ा नहीं पाते। उसके पीछे क्या कमी होती है लोगों के माइंडसेट में? उनका नॉलेज नहीं रहता है। जैसे मेरी बात करूँ, मैं मैं कमाया वहाँ से, सऊदी अरेबिया से। मैं फिक्स डिपॉजिट करता गया, यहाँ पे मुझे नॉलेज ही नहीं था कि कैसे बढ़ाते हैं। और बढ़ाने गया तो गलत मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई कि शेयर मार्केट में घुसो। तो सही आपके एडवाइज़र होने चाहिए और उसके ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। आजकल हर चीज़ के आपको बीमारी होती है, ठीक है, तो आप सर्दी जुकाम होते हैं तो ओवर द काउंटर ड्रग लेके कर लेते हो। मगर 4 दिन बुखार है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, स्पेशलिस्ट के पास। बिल्कुल वैसा ही है, आपके पास कम पैसा है तो आप मैनेज कर लो, मगर लाखों रुपया है और आपके पास ज्ञान नहीं है तो कीप ए मेंटर। ऐसे मेंटर होते हैं जो आपकी वेल्थ को ग्रो करते हैं। मेरे भी मेंटर है, मुझे कैसे पैसा ग्रो करना मुझे ये दीपक दाबलिया ने सिखाया, उसके बाद हुआ। और मैं तो हमेशा कहता हूँ एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होनी चाहिए। एक्टिव इनकम यानी जो मेहनत करके कमा रहे हैं, पैसिव इनकम जो आपके इन्वेस्टमेंट से आती है वो। तो पैसिव इनकम का बेस ज़बरदस्त बनाना चाहिए तो जिससे आपका घर चले। आजकल लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, तो वो क्या है कि आपका घर का महीने का खर्चा है वो पैसिव इनकम से आ जाए तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम है। आज मेरी पैसिव इनकम मेरे घर चलाने का खर्चे से 6 टाइम ज़्यादा है, यानी मैं 6 घर चला सकता हूँ बिना एक पैसा कमाए, बिना घर से निकले। हाँ, घर से बाहर निकले बिना। और दीपक दाबलिया ऐसा ऐसा करता है, बिना उंगली हिलाए जो आपको पैसा मिलता है ना वो आपकी पैसिव इनकम है। तो मैं बिना उंगली हिलाए मैं 6 घर चला सकता हूँ, इतनी मेरी पैसिव इनकम है। तो मैं 6 घर का ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। घर तो एक ही है मेरा। तो ये सब सीखना चाहिए।
तो उसके लिए आपको ग्रोथ की स्ट्रेटेजी है जो मैंने उसके लिए लिखी है किताब, धन की खेती करके, तीनों भाषा में। तो धन की खेती सीख लो तो फिर आप आराम से ग्रो कर पाओगे। पूरा बड़ा साइंस है, कभी उसके लिए अगर लोग चाहेंगे तो हम उसके लिए बात करेंगे। तो यदि आप भी धन की खेती के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके लिखिए धन की खेती। मैं फिर से जितेंद्र जी को बुलाऊंगा और वो धन की खेती में जो सर ने सिखाया है उसको हम पॉडकास्ट के रूप में सर से सीखेंगे और आप लोगों के लिए नॉलेज को जरूर लेके आएंगे। बिल्कुल। तो जितेंद्र सर, बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट में। मैंने भी अपने जीवन में कुछ चीज़ें जो आज आपने बोली, मैंने इस पॉडकास्ट से 2 इम्पॉर्टेंट लर्निंग ली हैं अपने लिए। लोगों ने जो लर्निंग ली वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने एक लर्निंग ली है कि 1/3 ऑफ योर टाइम जो फ्री होता है उसका 1/3 ऑफ योर टाइम इन्वेस्ट इन योर ड्रीम्स, तो आपका वो ड्रीम्स जरूर अचीव हो जाएगा। उसके बारे में सोचते रहिए इमोशन के साथ, जैसे खून दौड़ने लगना चाहिए, करना है। और दूसरी एक बात जो आपने बोली कि रिचनेस की फीलिंग डेवलप करिए, Develop वो जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। यदि आप 4 बार खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में तो 4 बार नहीं जाइए, एक ही बार जाइए, पर जाइए 5 स्टार। 5 स्टार में जाइए। बहुत बढ़िया। ये 2 लर्निंग तो मेरे को इस पॉडकास्ट से ऐसी आई जो मेरे भी मस्तिष्क में छप गई हैं। तो दोस्तों, आपको भी इस पॉडकास्ट से जो लर्निंग मिली हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आप धन की खेती के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए धन की खेती। मैं दोबारा जितेंद्र जी को ज़रूर बुलाऊंगा और मैं खुद भी सीखना चाहूँगा धन की खेती, और आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करेंगे सर को दोबारा लाके एक और पॉडकास्ट करने के लिए। तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you। बहुत मज़ा आया। मुझे भी और ये मज़ा आया। पॉडकास्ट की जर्नी, मुझे याद है कि जब हमने आपका पहली बार पॉडकास्ट लाइन अप करवाए थे और उसके बाद जिनसे भी मैंने बोला कि क्या आप जितेंद्र जी का पॉडकास्ट करना चाहें, तो हर व्यक्ति ने बहुत खुले दिल से मुझे इंसिस्ट किया कि मुझे जितेंद्र जी का पॉडकास्ट जल्दी से जल्दी करवा दो। और आपके पास समय का अभाव रहा, वो मेरी अर्निंग है, वो मेरी अर्निंग है ना। तो आपके पास समय का अभाव रहा जिस कारण कम हुए, पर बहुत आनंद आता है सर आपके साथ बात करने का। और कई घंटे आपके साथ बात करते रहें ऐसा दिल से अंदर से आवाज़ आती है। मुझे भी मजा जितेंद्र आता है, जी, रियली। बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्ञान देने के लिए। और ज़रूर धन की खेती पे हम बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।